और स्कूली इंतजामिया कमेटी की तरफ से आप तमामों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस मौके पर हमारे उर्दू स्कूल साकरीनाटे के तलबा आपके सामने एक ड्रामा पेश कर रहे हैं। इस ड्रामे का उन्वान है दस्तूर यानी क्या और दस्तूर ने हमें क्या दिया। हाजिरीन, आज के मौजूदा हमारे मुल्क के हालात हमसे पोशीदा नहीं है कि आए दिन हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मगर हमें इस बात का इल्म रखना ज़रूरी है कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार दिया है और वह हथियार है हमारे देश का दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आइए समझते हैं इस ड्रामे के जरिए से कि हमें दस्तूर ने कौन से हुकूक दिए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। आइए जानते हैं इस ड्रामे के जरिए से। स्टेज पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दस्तूर को लेकर खड़े हैं। ये है हमारे दस्तूर के मेहमान। ड्रामे का पहला पस मंजर। स्टेज पर अब्बा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, अम्मी घर का काम कर रही है। इतने में बेटी स्कूल से आती है। अम्मी हमारी तालीमी सर पूना जा रही है, मुझे भी तालीमी सर को जाना है, मुझे 2000 रुपये दीजिए ना। बेटा तमन्ना देखो, तुम लड़की हो और तुम्हारा इतना दूर जाना मुनासिब नहीं, इसीलिए तुम तालीमी सर के लिए नहीं जा सकती। अम्मी क्या हुआ, मैं लड़की हूँ तो तालीमी सर को नहीं जा सकती। ठीक है बेटा, तुम मेरी बात नहीं मानती ना तो उसे इजाजत ले लो, अगर वो इजाजत दे तो फिर चली जाना। बेटी अब्बू के पास जाते हुए, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। अब्बू हमारी तालीमी सर पूना जा रही है, मुझे भी उसमें जाना है, मुझे 2000 रुपये दीजिए ना। तुम इस तालीमी सर में नहीं जा सकती, तुम लड़की हो, तुम्हें इतनी दूर भेजना मुनासिब नहीं। अब्बू क्या हुआ, मैं लड़की हूँ तो तालीमी सर को नहीं जा सकती। आवाज बंद कर, मैंने कहा ना नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती, नहीं तो कल से तेरी स्कूल बंद कर दूंगा। बेटी खामोश एक कोने में बैठ जाती है। कुछ देर बाद अब्बू वही कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। इतने में बेटा अंदर आता है। हाय अब्बू। हाय अब्बू, कल मेरे 2000 में गोवा घूमने जा रहे हैं, इसलिए मुझे 10,000 रुपये दीजिए ना। ठीक है दे देता हूँ, जाओ खूब ऐश करो, खूब मजे उड़ाओ, यही तो दिन है मजे उड़ाने के। अब्बू मैं तो स्कूल से तालीमी सर के लिए जाना चाहती हूँ, तो आपने मुझे लड़की होने की वजह से रोक दिया और भाई को बगैर किसी सरपरस्ती के गोवा जाने की इजाजत दे रहे हैं और कह रहे हैं जाओ ऐश करो। ये कैसा इंसाफ है? दस्तूर ने हमें आज़ादी दी है कि लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, हमारे दस्तूर के मुताबिक दोनों बराबर है, दोनों की अखलाकी कदरें बराबर होती है। पुरुष स्त्री आहेत समान, दोघेही उंचावतील देशाचे मान। पुरुष स्त्री आहेत समान, दोघेही उंचावतील देशाचे मान। ड्रामे का दूसरा पस मंजर। दो आदमी, एक नाबीना और एक बिना। पागल, तुमने मेरा फोन गिरा दिया। 10,000 रुपये का फोन है वो, आप रेड को भटकर देना पड़ेगा, रास्ते पर तो सीधा चलने नहीं आता। सॉरी मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई तो मुझे माफ करना। आप अंधे तो क्या हुआ, एक तरफ से चलने नहीं आता, अंधे तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे को ठोकर मारकर चले जाए। मैं अंधा
बताऊं तो क्या वो मुझे रास्ते पे चलने का कोई अधिकार नहीं है? ठहरो ठहरो, मैं हूँ दस्तूर। हाँ, दस्तूर ने आपको बराबरी का अधिकार दिया है, चाहे वो अंधा हो या लंगड़ा, अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान, सबको हमारे दस्तूर में बराबरी का हक मिला है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। ड्रामे का तीसरा पस मंजर, सदरी मुदर्रिस का ऑफिस। मैं कम इन सर। यस यस, कम इन। सर, मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए। मैंने 10वीं जमात में 93% से कामयाबी हासिल की है। वेरी गुड, लेकिन तुम इस कॉलेज में एडमिशन लेना क्यों चाहती हो? मैंने आपके कॉलेज के बारे में बहुत कुछ सुना है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इसी कॉलेज में पढूं, अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करूं और वालिदैन गांव जिले का नाम रोशन करूं। हाँ, मगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। यहाँ एडमिशन के लिए आपको डोनेशन भरना पड़ेगा। लेकिन क्यों? लेकिन यहाँ जो डोनेशन देता है उसी को एडमिशन मिलता है। जैसे मालदार और सियासतदानों के बच्चे, उन्हीं को एडमिशन मिलता है। लेकिन सर, मेरिट पर मेरा यहाँ एडमिशन होना चाहिए। मेरिट होने के बावजूद मैं डोनेशन क्यों दूँ? तुम अगर डोनेशन नहीं दे सकती तो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो। ठहरो ठहरो, मैं हूँ दस्तूर। अरे ऐसा भेदभाव क्यों? मुल्क के हर फर्द को तालीम का हक हासिल है, चाहे वो कोई भी हो। यही नहीं बल्कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम हासिल करने का हक है। एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। ड्रामे का चौथा पस मंजर, बेटा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहा है, बहू झाड़ू लगा रही है। इतने में सास अंदर से आती है। बहू, ओ बहू, जरा एक कप गरम गरम चाय लाना। जी अम्मी, लाती हूँ। क्या बेटा है तेरी बीवी? इसको सलीके से झाड़ू मारनी नहीं आती, बहुत मुंह चलाती है और दिन भर के कामों में ध्यान ही नहीं देता। दिन भर सिर्फ टिकटॉक और व्हाट्सएप में लगी रहती है। देख बेटा, इसने ना तो कोई जहेज लाया और ना कोई सामान। सुन बेटा, मैंने तेरे लिए एक दूसरी लड़की वॉलंटियर ढूंढी है। क्या तू दूसरी शादी करने के लिए तैयार है? अम्मी, मैं भी तो इसे तंग आ गया हूँ, लेकिन इसका क्या करेंगे? इसका भी हल है मेरे पास। चल तू मेरे साथ किचन। सास बहू को खींचते हुए शौहर अपनी बीवी के ऊपर तेल डाल रहा है। अरे ये क्या, बचाओ बचाओ! क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों मुझे जला रहे हो? मेरी गलती क्या है? तू चल जा, मत जा और हमेशा हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ दे। बस बहुत हो गया, मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। ठहरो ठहरो, मैं हूँ दस्तूर। खानदानी झगड़ों, जुल्म सितम, तशद्दुद करने पर आपको जेल भी हो सकती है और ये इख्तियार हमें हमारे दस्तूर ने दिया है। ड्रामे का पांचवा पस मंजर, पुलिस वाला और गाड़ी वाला। आपके गाड़ी के लाइसेंस, इंश्योरेंस और पीयूसी भी बताइए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आपको जुर्माना देना होगा। कौन सा जुर्माना? आपने मुझे पहचाना नहीं। हाँ, मैं सबको पहचानता हूँ। आपने ट्रैफिक का कानून तोड़ा है, इसलिए आपको इसका चालान देना होगा। पुलिस मुझे पहचानता
दस्तूर में कानून सबके लिए यकसा है, चाहे वो कोई भी हो। कानून तोड़ने वाले को जरूर सजा होगी और यही हमारा दस्तूरी हक है। ड्रामे का छठा बस मंजर। दो केले वाले। भैया मुझे 2 डजन केले देना। हाँ देता हूँ। भैया आप कहाँ के हो? मैं यूपी का भैया हूँ। कितने सालों से धंधा करते हो? बहुत साल से धंधा कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ए सीताराम तुझ्या दुकानात कोणच नाही तर पण यूपी वालो भैया काय मस्त कमाईते आणि तीन त्या मास्को मारत बसलो काय के? अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसे यहाँ चल भगा दे। ए भी बोलो भैया, खड़ा रहे। तू यहाँ कल से बैठेगा नहीं। मैं भी तो बहुत सालों से धंधा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठूंगा। देखता हूँ तू कैसे नहीं जाता। ठहरो ठहरो, मैं हूँ दस्तूर। यही हमारी गलत सोच है। हमें हमारे दस्तूर ने ये इख्तियार दिया है कि हम हमारे मुल्क में किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। ये हक हमें हमारे दस्तूर ने दिया है। ये हक हमें हमारे दस्तूर ने दिया है। ड्रामे का सातवां बस मंजर। सीता राम राम जय जय राम सीता राम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु। अरे अरे, तो आप ये हिंदुओं की बस्ती में आकर क्या कर रहे हो? ये हिंदुओं का इलाका है, आप यहाँ ये सब नहीं कर सकते। उठ जाओ यहाँ से। हाँ, उठ जाओ यहाँ से। जय जय राम सीताराम राम राम जय जय राम सीताराम। राम राम जय जय। अरे भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मुसलमानों का इलाका है, आप अपने इलाके में जाकर करो। चलो उठो 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 चलो। न उठेंगे। हम न उठेंगे। उठो उठो चलो। हमारा मुल्क गैर मजहबी मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मानने वाले आबाद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ इबादत, तहजीब, रस्म और रिवाज है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हमारे दस्तूर ने हर मजहब को आज़ादी दी है कि वो अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकता है, उस मजहब की तबलीग कर सकता है। मैं हिंदू तू मुसलमान, मैं हिंदू तू मुसलमान, मैं भी परेशान तू भी परेशान, मैं भी परेशान तू भी परेशान। बच्चे तेरे भी भूखे हैं, बच्चे मेरे भी भूखे हैं, बच्चे तेरे भी भूखे हैं, बच्चे मेरे भी भूखे हैं। लेकिन मंदिर भी आलीशान और मस्जिद भी आलीशान।
बेटा